सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है जाम्बवंती। जाम्बवंती देखिए, जाम्बवंती ऋक्षराज जाम्बवान की पुत्री व श्री कृष्ण की पत्नी है। शतराजित सूर्य का भक्त था। शतराजित उसे सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की थी। मणि अत्यंत चमकीली तथा प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। तो कृष्ण ने शतराजित से कहा कि यह मणि उग्रसेन को प्रदान कर दे, किंतु वह नहीं माना। एक दिन शतराजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार खेलने चला गया। दीर्घ काल तक उसके वापस न आने पर शतराजित को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली। मणि हस्तगत कर ली होगी। ऐसी कानाफूसी सुनकर कृष्ण को बहुत बुरा लगा। प्रसेन को ढूंढते समय जब स्वयं जंगल गए तो प्रसेन और घोड़े को मरा देख तथा उसके पास ही सिंह के पैरों के निशान देखकर उन लोगों ने अनुमान लगाया कि उसे शेर ने मार डाला है। तदनंतर सिंह के पैरों के निशानों का अनुगमन कर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां शेर मरा पड़ा था तथा रीछ के पांव के निशान थे। वे निशान उन्हें एक अंधेरी गुफा तक ले गए। वो ऋक्षराज जाम्बान की गुफा थी। तो कृष्ण अकेले ही उसमें घुसे तो देखा कि एक बालक स्यमंतक मणि से खेल रहा है। अनजान व्यक्ति को देखकर बालक की धाय ने शोर मचाया तो जाम्बान ने वहां पहुंचकर कृष्ण से युद्ध आरंभ कर दिया। कालांतर में कृष्ण को पहचानकर जाम्बान वह मणि तो उन्हें भेंट कर ही दी, साथ ही साथ अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। तो उग्रसेन की सभा में पहुंचकर कृष्ण ने शतराजित को बुलवाकर मणि लौटा दी। साथ ही उसे प्राप्त करने में घटित समस्त घटनाएं भी सुना दी। शतराजित अत्यंत लज्जित हो गया। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। साथ ही वह मणि भी देनी चाहिए। कृष्ण ने कहा कि शतराजित सूर्य का मित्र है तथा वह मित्र की भेंट है, अतः वो उस मणि को अपने पास रखे, किंतु उससे उत्पन्न हुआ स्वर्ण उग्रसेन को दे दिया करे। अब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होगी जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी। 8 पत्नियों की कहानी बड़ी रोचक है। सभी का अपना अपना व्यक्तित्व और महत्व रहा है। महाभारत और श्रीमद् भागवत में सभी की चर्चा विस्तार से मिलती है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती के 5 रहस्य। ये कौन है जाम्बवंती? जाम्बवंती रामायण काल के जाम्बवंत जी की बेटी है। तो जाम्बवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, इसलिए वे अभी तक जिंदा है। तो स्यमंतक मणि लेने श्री कृष्ण जंगल में गए तो उन्हें पता चला कि एक गुफा में रहने वाले जाम्बवंत जी के पास वो मणि है। श्री कृष्ण ने जाम्बवंत जी से कहा कि यह मणि मुझे दे दो, क्योंकि यह शतराजित की है। जाम्बवंत ने कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो जाम्बवंत जी तो महाशक्तिशाली थे। घमासान युद्ध हुआ। 28 दिन तक युद्ध हुआ और जाम्बान हारने लगे। तब उन्होंने थक कर हार कर श्री कृष्ण को ध्यान से देखा और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान गया। आप ही मेरे राम हैं। आपके एक तीर्थी नजर से ही समुद्र के जीव जंतु और समुद्र विचलित हो गए थे और समुद्र ने आपको मार दे दिया था। तो जाम्बवंत जी को आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने निकले। उन्हें इस बात का पश्चाताप हुआ कि मैं अपने आराध्य से लड़ा। उन्होंने तब श्री कृष्ण से कहा कि आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। इस तरह जाम्बवंती श्री कृष्ण की पत्नी बनी।
अब जामवंती का पुत्र शाम है। श्री कृष्ण अपनी सभी पत्नियों से समान रूप से प्रेम करते थे। रुक्मणी श्री कृष्ण की प्रधान पटरानी थी। उनका एक पुत्र प्रद्युम्न था जिसे वह खाने खिला रही थी। जामवंती भी वहीं निकट बैठी हुई थी। वो अभी निसंतान थी। तब माता और पुत्र का प्रेम देखकर उसका हृदय भी पुत्र के लिए मचल उठा। अतः वह श्री कृष्ण के समक्ष मन की बात रखते हुए बोली कि स्वामी, रुक्मणी कितनी भाग्यशाली है जिसे आपकी कृपा से प्रद्युम्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरा मन भी पुत्र प्रेम के लिए मचल रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके लिए मैं कठोर तप करूँगा। मेरे तप से उत्पन्न पुत्र तुम्हें असीमित सुख प्रदान करेगा। ये कहकर श्री कृष्ण ने जामवंती को कुछ दिन के लिए प्रतीक्षा करने को कहा। तो द्वारका के निकट एक वन था। उस वन में परम शिव भक्त उपमन्यु मुनि रहते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव उपासना में व्यतीत कर दिया था। तो भगवान शिव की उन पर अनन्य कृपा थी। श्री कृष्ण उनके पास गए और बोले, मुनिवर, भगवान शिव और भगवती पार्वती भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने वाला नाश नहीं होता। मैंने जामवती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करने का वचन दिया है, परंतु इससे पूर्व मैं भगवान शिव और भगवती पार्वती की उपासना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मुनिवर, संसार में आपके समान शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपना शिष्य बनाकर मुझे शिव मंत्र और स्त्रोत की शिक्षा दें। उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण को शिष्य बनाया। कठोर तप के बाद अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और देवी पार्वती के साथ साक्षात प्रकट होकर श्री कृष्ण से वर मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने उनसे वरदान में एक पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रत्येक रानी से उन्हें 10 पुत्र प्राप्त होंगे। तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे। उनके तप के तेज से जामवंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो सांबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस शाम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। महाभारत के अनुसार इस शाम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था। दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। तो दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहते। इसको लेकर दोनों पक्षों में युद्ध भी हुआ था। सांब, सुमित्र, पुरजित, सत्यजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और पितु, ये जामवंती के और कृष्ण के पुत्र पुत्री के नाम हैं। महाभारत के मौसूल पर्व के अनुसार भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके पोते के पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि ये सब इसी प्रकार होना था, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करके ले गए और वो कुछ भी ना कर सके। इसके बाद किस तरह श्री कृष्ण की पत्नियों ने अग्नि में कूद कर जान दे दी और कुछ तपस्या करने चली गई। तो ये बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्यराजित रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने स्वमंतक नाम की अत्यंत चमत्कार मणि प्राप्त की थी। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभाव मंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव स्वमंतक मणिधारी राजा सत्यराजित हैं, सूर्य नहीं। स्वमंतक मणि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय दैवीय विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं श्री कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्यराजित ने अस्वीकार कर दिया।
तो एक बार शतराजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वो मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। तो जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजीत के ना लौटने पर द्वारका में अफवाह फैल गई कि कृष्ण को शतराजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावनावश कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर दी और मणि पर बलात्कार कर लिए। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजीत को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजीत के साथ एक सिंह को भी मारा पाया। उन्हें वह रीछ के पैरों के निशान के संकेत मिले जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। तो अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर साथी लौटे। तो लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वासुदेव पुत्र शोक में गए थे तो उठे। उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वासुदेव से श्रीमद् देवी भगवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वासुदेव माँ भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा कि देवऋषि देवकी के साथ कारागार वास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों में मारे जा चुके थे तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। तो गुरुदेव ने जगदम्बा माँ की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए संभव नहीं था, तो गुरुदेव से ही ये कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वासुदेव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की और विधि पूर्वक देवी भागवत का नवाह यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा कि देवी ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की है कि मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वासुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वासुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथनानुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। तो ये विवरण सुनकर वासुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आवागमन मेरे लिए शुभ है, अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। तो वासुदेव के कहने पर नारद अनुग्रह करते हुए नवान्य पारायण किया। वासुदेव ने 90 दिन कथा पर समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की और माँ की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज़ को सुनकर जामवंत वहाँ पहुँचा तथा उस कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चला। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। तो भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति हुआ। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वासुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवंती के साथ वहाँ पहुँच गए। कृष्ण को वहाँ देखकर सभी को प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वासुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। वासुदेव का काम सफल बनाकर नारद देव लोग वापस लौट गए। धन्यवाद।